बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 2 आपको एक बार फिर अपने नए लेसन में खुश आमदीद कहते हैं। अभी हम दोबारा से यूनिट 2 का आगाज़ करते हैं इस वीक में। जो हम इस हफ्ते जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो जो है उनकी फहरिस्त जो है ये नीचे दिखाई गई है आपको। हमारा आपको पिछले वीक में याद होगा हमारा जो टॉपिक था वो पाकिस्तान से रिलेटेड था, ठीक है। और अभी जो है उसी के जो है इस वीक में जो है हम उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज है वो हम करेंगे। सबसे पहले जो इस हफ्ते हम करेंगे वो है सवाल के जवाब। फिर हम पढ़ेंगे पाकिस्तान, ये एक नगमा है, एक सॉन्ग है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे नगमा क्या होता है, एक सॉन्ग है, मिली नगमा। फिर इमला के अल्फाज हम लिखेंगे। फिर फेल, फाइल और मफूल इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसकी तारीफ के बारे में, इसकी तारीफ के लिखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। फिर सोतियात हैं। फिर तफहीम होगा। तफहीम आप जानते हैं तफहीम क्या होता है, यानी कोई पैराग्राफ या कोई सबक बताया जाता है, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर उसी पैराग्राफ में होता है या उस सबक में मौजूद होता है, ठीक है। हमारा एक लेसन है और उसी में से क्वेश्चन उठा के पूछे जाएंगे, ठीक है। और आखिरी जो इस हफ्ते में आपका टॉपिक होगा वो होगा नसर निगारी, यानी मजमून लिखना। आप जो किस टॉपिक पे लिखोगे, मेरा घर के बारे में लिखोगे। ये लिखा हुआ है नसर निगारी और ये लिखा हुआ है मेरा घर, ठीक है। अजीज तलबो तलबात, आज हम अपने पहले सेशन का आगाज करेंगे, यानी पहली नशिस्त, इस हफ्ते की पहली नशिस्त। अपने पिछले हफ्ते जो है वो सबक पढ़ा था, उसी से रिलेटेड हम जो है सवालात के जवाबात लिखेंगे। ये जो है सफ़ा नंबर आपकी किताब के सफ़ा नंबर 49 पर है। कहाँ है? सफ़ा नंबर 49। आपको 49 या 49 पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा जी। सबसे पहले ऊपर आ जाएं, ये सवालिया निशान आपको नजर आ रहा है, यानी इसका क्या मीनिंग है, यानी सवाल जवाब है। सवालों के जवाब लिखिए बेटा जी। सवाल आपके इस पेज पे रहें, जवाब आपने यहाँ से सवाल देखने अपनी बुक में से और सवाल नहीं लिखने। इनके जवाब जो है नेक्स्ट जो आपको मैं स्लाइड दिखाऊंगी उसमें मौजूद है। आपने सिर्फ अपनी नोटबुक में जवाब लिखने हैं, ठीक है। सवाल क्या है, इस सबक का नाम क्या है, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, इस सबक का कोई और नाम सोचकर लिखिए, ठीक है। सवाल नंबर 2 आपको समझ आ गई है, ये सवाल आपने खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3 है, अली क्या गाता हुआ घर में दाखिल हुआ, ठीक है। ये आपने जो आपका सबक था पाकिस्तान हम सब का घर है, उसी में से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी को सवाल नंबर 4 है, अली की अम्मी क्या कर रही थी, ठीक है। आपने सवाल का जवाब जो है अपने सबक में से तलाश करके लिखना है। सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान के सूबों के नाम लिखिए। 6 है, आप अपने मुल्क की खिदमत कैसे करते हैं, कोई से 2 काम लिखिए, ठीक है। आपने कोई से 2 काम लिखने। सवाल नंबर 7 है, आप बड़े होकर अपने मुल्क की खिदमत कैसे करेंगे, ठीक है। यानी बड़े होके जब आप बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख के फारुग हो जाएंगे, यानी आप कोई काम कर सकोगे तो अपने मुल्क की खिदमत कैसे करोगे, ठीक है। ये सारे सवालात के जवाबात आपने अपनी नोटबुक में लिखने। अजीज तलबा तलबात, अभी जो हमने सवाल पढ़े थे उसके जवाब जो है मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। आपने खुद से सवाल के जवाब नहीं लिखने, जो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं आपने उन्हीं को कॉपी करना है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है CW, आज की डेट लिखनी है बेटा जी इस साइड पे, और यहाँ आज का दिन लिखना है यानी पीर, ठीक है। ऊपर आपने जो सरगर्मी लिखनी है वो लिखना है जवाब। आपने सवाल नहीं लिखने, सवाल आपने बुक में से देखने हैं, अपनी किताब के सफ़ा नंबर 49 में से देखने हैं, और सिर्फ आपने जवाब नंबर 1 लिख के आपने इस तरह अपने आंसर स्टार्ट करने हैं, ठीक है। अब मैं सवाल एक बार साथ साथ फिर रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये किस सवाल का जवाब है। सवाल था, इस सबक का नाम क्या है,
इस सबक का नाम पाकिस्तान हम सब का घर है। ये आपने कामाज में लिखने, इन्वर्टेड कामाज यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ कामाज खत्म होते हैं, और है अलग लिखने। ये यहाँ तक जो है सबक का नाम है पाकिस्तान हम सब का घर है, और ये है अलग लिखने। ठीक है, ये सबक का नाम है आपके। सवाल नंबर 2 था, इस सबक का कोई और नाम सोच कर लिखिए। आपके ज़हन में जो नाम आता है बेटा जी, आपने खुद से नाम लिखने हैं। ठीक है, इस सबक का जैसे ये नाम सबक में लिखा हुआ था, सबक के ऊपर हेडिंग थी, अनवान था, आप खुद से कोई नाम लिख सकते हो। आप मेरा वतन भी लिख सकते हो, मेरा वतन पाकिस्तान भी लिख सकते हो, मेरा प्यारा मुल्क भी लिख सकते हो, जश्न आज़ादी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जश्न आज़ादी इसने जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया था, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन था, अली क्या गाता हुआ घर में दाखिल हुआ। अली ये बात गाता हुआ, ये जो है नगमा गाता हुआ, ये सॉन्ग गाता हुआ, मिली नगमा गाता हुआ घर में दाखिल हुआ था। जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान, ये एक गाना है, एक सॉन्ग है, एक मिली नगमा है। ठीक है, सॉरी गाना नहीं कह सकते, इसे आप मिली नगमा बोलोगे। ठीक है, आप ये जो है यूट्यूब पे सुन भी सकते हो उर्दू में, अगर आप जो है सुनना चाहो। जो ये मेजॉरिटी बच्चों ने सुना भी होगा, जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान, ये गुनगुनाता हुआ घर में दाखिल हुआ, ये गाता हुआ। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, अली की अम्मी क्या कर रही थी। क्या कर रही थी, सबको पता है, अली की अम्मी झंडियां लगा रही थी। ठीक है, क्या लगा रही थी, झंडियां। नंबर 5 सवाल था, पाकिस्तान के सूबों के नाम लिखें। आपने इस तरह लिखने हैं, सीन नून दाल और ही है, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। ठीक है, कितने सूबे हैं, 1 2 3 4। ये आपने सोशल स्टडी में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटा जी, 1 में भी पढ़ा था, अभी 2 में भी है। सवाल नंबर 6 था, आप अपने मुल्क की खिदमत कैसे करते हैं, कोई से 2 काम लिखिए। ठीक है, आप कैसे करते हैं, आप इस तरह करते हैं, कोई और भी लिख सकते हो, आप मेरे वाला भी लिख सकते हो। लाल बत्ती पर गाड़ी रोकना, ये मुल्क की खिदमत कैसे है कि जब आप कानून की पाबंदी करते हो तो आप मुल्क की खिदमत करते हो। ठीक है, आप गाड़ी अगर नहीं रोकोगे तो बहुत सी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो आपस में टकरा जाएंगी और गाड़ी का नुकसान भी होगा और बंदों का भी नुकसान होगा। इसलिए ये मना किया गया है कि लाल बत्ती जब भी हो, रेड लाइट जिसे कहते हैं, तो आपने गाड़ी रोकना चाहिए। दूसरा, और कतार बनाना, कतार लाइन को कहते हैं कि जब भी आप कहीं भी किसी भी काम के लिए जाओ, अगर रश ज्यादा हो तो आप लाइन बना के वो काम करो। जैसे आप मार्केट में जाओ, अगर रश ज्यादा हो तो अपनी बारी का इंतजार करो, हॉस्पिटल में जाओ तो अपनी बारी का इंतजार करो, इस तरह बिल जमा करवाने जाओ बैंक में तो अपनी बारी का इंतजार करो, आप लाइन बना लो, उस तरह सारे जल्दी फारो हो जाएंगे। क्योंकि आप जब कतार नहीं बनाओगे तो आप क्या होगा उससे कि आप सबकी कोशिश ये होगी कि पहले उसका काम हो जाए, इस तरह लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इस तरह आप स्कूल वैन में अगर आप दाखिल होते हो, स्कूल वैन में इंटर होते हो, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो या नीचे उतरने, तो आप लाइन बनाओ तो जल्दी फारोग हो जाते हो, आराम से वो काम हो जाता है। अब आप लाइन कतार नहीं बनाओगे तो उससे क्या होता है, लड़ाई हो जाती है और सबकी ये कोशिश होती है कि पहले मैं जो है उतर जाऊं या पहले मैं वैन के अंदर घुस जाऊं, तो उस तरह क्या होता है कि बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। इसलिए आप अपने मुल्क की खिदमत कैसे कर सकते हो, लाल बत्ती पर गाड़ी रोकना और कतार बनाना, ये 2 काम भी हैं, और भी बहुत से, अगर आपको कोई और आते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। सवाल नंबर 7 था, आप बड़े होकर अपने मुल्क की खिदमत कैसे करेंगे। बेटा जी ये आपने खुद लिखना है कि आप बड़े होकर अपने मुल्क की खिदमत कैसे करेंगे, क्या अच्छे अच्छे काम करोगे, तो आपको लगेगा कि अब आपने मुल्क की खिदमत की, अपने मुल्क के काम आ गए। ठीक है, ये बेटा जी आपने काम अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, सिर्फ जवाब लिखने हैं और बहुत और नीट एंड क्लीन काम करना है, राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है और 1 लाइन छोड़ के लिखें। आपकी तवज्जो का शुक्रिया बेटा जी, हैव अ नाइस डे।